यह है हमारा कंप्यूटर सीरीज का पार्ट नंबर 3। इस वीडियो का इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको कर देता हूं दोस्तों, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमने HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्रीवियस ईयर में जितने भी कंप्यूटर से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। सीरीज के ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आज बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। अगर वो पहले के 2 पार्ट आपने देखने हैं तो मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट खोलेंगे, आपको प्ले लिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा HSSC प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पर जाकर कंप्यूटर के पिछले 2 पार्ट देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट 3। लास्ट पार्ट में यूपीयू का विस्तार रूप बताया गया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाटा को प्रसंस्कृत करने के लिए हमें पहले करना होगा, तो इसका आंसर है आंकड़ों की आगत या पकड़। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट आधारित सेवा है जो नियमों के उभयनिष्ठ समुच्चय का प्रयोग एक मानक तरीके से इंटरनेट में दस्तावेज बांटने के लिए करती है, जिसे कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। बस डेटा या निर्देश का पता का स्थान बताता है, तो इसका सही आंसर होगा एड्रेस। एड्रेस पता बस डेटा या निर्देश के पता का स्थान बताता है। इंग्लिश में क्वेश्चन यह बन जाएगा कि एड्रेस बस क्या करता है, तो एड्रेस बस क्या करता है, डेटा या निर्देश के पता का स्थान बताता है। ट्रैक्स को संख्या दी जाती है जो 0 से आरंभ होती है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रैक्स को सबसे बाहरी वर्त से सबसे भीतरी वर्त की ओर संख्या दी जाती है जो 0 से आरंभ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI प्रदान करता है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से नेविगेट और बातचीत कर सकता है, तो इसका सही आंसर है इंटरएक्टिव। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को हजारों का उपयोग करके बनाए जाते थे और वे अपने समय के सबसे तेज गणना करने वाले उपकरण थे। तो फर्स्ट पीढ़ी में किन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वे किस बेस पर थे, तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। आपने कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस आधार पर डिजाइन किए जाते थे। आपके ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही मिलता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में सहायता करता है और कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग इसलिए किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर करना होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसमें निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य को करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक से अधिक कार्यों या प्रक्रियाओं के निष्पादन की अनुमति देता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका यूज मल्टीपर्पज कार्यों के लिए किया जाता है। CPU के अंदर और बाहर डेटा का प्रवाह समन्वय नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। नेटवर्क पर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह नेटवर्क पर किसी भी मशीन से साझा डेटा फाइलों को पारदर्शी तरीके से एक्सेस करने की अनुमति देता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन ये ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे पूछे गए हैं, तो ये जरूर आपको नोट डाउन करने हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यह नेटवर्क किसी भी मशीन से साझा डेटा फाइलों को पारदर्शी तरीके से एक्सेस करने की अनुमति देता है। माइक्रो कंप्यूटर कम मात्रा वाले डेटा पर काम कर सकते हैं, बहुत ही बहुमुखी होते हैं और विभिन्न अनुप्रयोगों को संभाल सकते हैं। CPU में मेमोरी की एक अस्थायी इकाई है, तो रजिस्टर CPU में मेमोरी की एक अस्थायी इकाई है। यूटिलिटी में ऐसे फाइल का स्कैन करता है जिसे लंबे समय से एक्सेस उपयोग न किया गया हो, यह करता है डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर एक यूटिलिटी है जो ऐसे फाइलों को स्कैन करता है जिसे लंबे समय से एक्सेस नहीं किया गया हो। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक एक ठोस अवस्था स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर।
निर्माण के समय डेटा इन डिस्क पर रखे जाते हैं, इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, सीडी सीडी रोम, इसको कहा जाता है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। एक ट्रांजिस्टर और एक धारित्र से बना होता है जो विद्युत आवेश को भंडारित करता है। तो इसका सही आंसर है डायनेमिक रैम। कैश बड़ी होती है परंतु धीमी होती है और मदरबोर्ड पर लगाई जाती है, तो ये कौन सी कैश होती है? L2। देखिए, ये कैश मेमोरी है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पहले भी इस पीडीएफ में दे रखा था जिसका आंसर था L1, तो वो क्वेश्चन आपको पिछले पार्ट में मिल जाएगा। ये कैश मेमोरी से संबंधित दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। L2 कैश बड़ी होती है परंतु धीमी होती है और मदरबोर्ड पर लगाई जाती है। RISC की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। किस स्टैक में एक और एक तीक्ष्ण सीधा किनारा किलित रहता है? इसका सही आंसर है हैविट स्टैक। कुछ क्वेश्चन देखिए पीडीएफ में ऐसे दे रखे हैं जो धुंधले दिखाई दे रहे हैं, अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो आपको उन क्वेश्चन को अगर एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आपको ऑप्शन से उनको टिक कर देना है। हमारे दैनिक जीवन में दशमलव अंक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यह कहलाता है, इसको क्या कहा जाता है? आधार 10 प्रणाली। ये ऐसे क्वेश्चन है जो दोस्तों जो कंप्यूटर के मतलब गहराई से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल देखकर। ये आपको जैसे आप जो कोई भी लूसेंट की या फिर और भी अरिहंत की कोई भी ऐसी नॉर्मल बुक उठा रहे होंगे, उनमें सिर्फ आपको कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो बेसिक क्वेश्चन तो आपसे मान लें पूछे भी जाएंगे, पर जो कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको और कहीं किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलते हैं। कोई सामान्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे नहीं। कंप्यूटर का उपयोग जटिल बनावट के लिए लागत प्रभावी साधन के रूप में किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एक मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप में प्रति चिप लगभग 100 ट्रांजिस्टर होते हैं। तकनीक में इनपुट और आउटपुट डेटा का अस्थायी भंडारण इनपुट बफर और आउटपुट बफर में किया जाता है, इसका क्या नाम है? बफरिंग तकनीक। खंडित फाइलों के लिए हार्ड डिस्क को स्कैन करता है और सभी टुकड़ों को एक साथ लगाता है, इसको कहते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर। रेफ्रिजरेट का दबाव बढ़ाता है ताकि रेफ्रिजरेट वाष्प अपनी लेटेंट ताप को वायुमंडल में फैलाने में सक्षम हो जाए, इसको कहते हैं कंप्रेसर, जो कि आपका फ्रीज में रहता है। वह लैंग्वेज प्रोसेसर जो स्रोत प्रोग्राम के एकल कथन का मशीन कोड में अनुवाद करता है और अगली लाइन पर जाने से तुरंत पहले इसे निष्पादित करता है, उसे उसे कहा जाता है इंटरप्रेटर। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन करता है, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। भौतिक घटना के निरंतर परिवर्तनशील पहलुओं पर काम करता है, जैसे द्रव का दबाव, यांत्रिक गति और विद्युत मात्रा, इसको कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। विभिन्न प्रक्रियाओं को सीपीयू समय के आवंटन का ख्याल ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, इसे कहा जाता है शेड्यूलिंग। एक छोटा सिलिकॉन चिप या वेफर है जो अत्यंत शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल से बना होता है, इसको, यह बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। साइकोमेट्रिक चार्ट पर औस बिंदु तापमान रेखा है, इसका सही आंसर आपका रहेगा क्षैतिज। जिस सिस्टम में एक ही फेज हो उसे कहते हैं होमोजीनाइस सिस्टम। निर्देशों का एक क्रम है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करता है, इसको कहा जाता है प्रोग्राम। जब दो या दो से अधिक वर्त होते हैं वे सकेंद्रित वर्त कहलाते हैं, इसका सही आंसर है समान केंद्र। जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्री वलयों को एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रैक्स कहा जाता है। एक संचरण पथ है जिस पर डेटा या सूचना विद्युत संकेत के रूप में होती है जो कंप्यूटर के एक संगठक से दूसरे संगठक में जाती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बस। किस इलेक्ट्रॉनिक
घटक का उपयोग सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। एक ईपीरोम आधारित फ्लैश मेमोरी जिसे बार बार मिटाया जा सकता है और विद्युत संकेतों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है, इसको कहा जाता है पेन ड्राइव। ईपीरोम की भी आपसे कई बार फुल फॉर्म कंप्यूटर में आपसे पूछी जा सकते हैं। तो इसकी ईपीरोम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक नाजुक कांच का उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और परिवर्धित कर सकता है, इसको कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। एक कंप्यूटर सर्वर है जो प्रश्नों की उत्तर उपलब्ध कराने के लिए एक नेटवर्क सेवा की मेजबानी करते हैं। यह एक अंकीय पहचान या संबोधन घटक को प्रतिचित्रित करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेम सर्वर। एक रंगीन मॉनिटर की अंतिम महत्वपूर्ण निर्दिष्टता है आसन पिक्सल के समान रंग वाले फास्फर बिंदुओं के बीच दूरी है, इसको कहा जाता है डॉट पिच। एक हार्ड डिस्क में प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं। डेस्कटॉप प्रिंटरों का प्रयोग करते हुए प्रकाशक और ग्राफिक कलाकार वास्तविक गुणवत्ता और छाया चित्रों के रंग प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है डाई सब्लिमेशन। शिफ्ट कंट्रोल और एल्ट कुंजियां संशोधक कुंजियां कहलाती हैं। इनको क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कुंजियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है। मदरबोर्ड पर रहता है और सीपीयू को अन्य युक्तियों से जोड़ता है जो मदरबोर्ड पर रहता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिस्टम बस। प्रयोक्ता को आइकन, मेन्यूज और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में प्रोग्राम चलाता है या कंप्यूटर को निर्देश देता है, इसको कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। ये पीरियड्स और कई बार एग्रेसिव स्लैश द्वारा पृथक किए गए अक्षरों की एक श्रृंखला के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका ऑप्शन रहेगा। का विकास रिकॉर्डिंग, पुनर्लेखन और उच्च कोटि की वीडियो चलाने के लिए और साथ ही आंकड़ों की बड़ी मात्रा को भंडारित करने के लिए किया गया है। इसका आंसर है ब्लू रे डिस्क। कंप्यूटर बड़े और बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है, इनको कहा जाता है मेन फ्रेम। मशीनरी, टूल्स और सॉफ्ट पर एक वेल्डिंग तकनीक से बिल्ड अप वियर पॉइंट को हार्ड फेसिंग कहा जाता है। सीपीयू एक छोटी चिप पर स्थित होता है, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। एक सामान्य उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटा को सारणीबद्ध रूप से बनाने और संग्रहित करने देता है, इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट पैकेज। एक टेप के पृष्ठ पर आंकड़ों को उसी प्रकार बढ़ती और लिखती है जिस प्रकार एक ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर करता है। तो इसका सही आंसर है टेप ड्राइव। का प्रयोग आमतौर पर बड़े औपचारिक चित्रों जैसे एक वास्तुकार द्वारा बनाई गई निर्माण चित्रावलियों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर है प्लॉटर। दस्तावेज के शीर्ष तक जाने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल होम। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और आज के थर्ड पार्ट में यहीं तक वीडियो को सीमित रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इस पीडीएफ के आगे के क्वेश्चन को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।